क्लियर नहीं हो पाएगा, सुन लो दोस्तों। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है बेटा, तो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं अपने बैंक, जैसे आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप यहाँ से दोस्तों लोन ले सकते हैं अपने बैंक से। तो जब आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो आप अपने बैंक से लोन लेते हो बेटा, ठीक है। वैसे बेटा जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की जरूरत पड़ती है बेटा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है और इनसे लोन लेता है बेटा, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है बेटा। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस, WMA, ठीक। WMA, वेज एंड मींस एडवांसेस, ये क्या बेटा? तो वेज एंड मींस एडवांसेस ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देती है। अच्छा ठीक है, सही है, ये क्लियर है आपको। अब लोन कैसे दिया जाता है दोस्तों, देखो। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, ठीक है, 24 एक साल। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक साल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक H1 और एक H2 दोस्तों। H1 मतलब फर्स्ट हाफ, मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक। H2 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। यानी भाई कहने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये वेज एंड मींस एडवांसेस को दो पार्ट में देती है, पहले 6 महीने के लिए, ठीक है। और जब ये 6 महीना खत्म होने वाला होता है दोस्तों तो फिर अगले 6 महीने के लिए बेटा, ठीक है। देखो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है पहले 6 महीने के लिए कि हमने गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इतना लोन दिया था। अब कितना देंगे? अब देंगे 50,000 करोड़, देख लीजिए। हाँ ये इंफॉर्मेशन है। अब आपको मैं समझाऊं, देखिए दोस्तों क्या बोला गया, क्या बोला गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट वेज एंड मींस एडवांसेस, ठीक है, लिमिट एट द 50,000 करोड़ रुपए फॉर द गवर्नमेंट फॉर H2, समझे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग को ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। देखिए क्या बेटा, क्या दोस्तों? अच्छा एक बार एक क्वेश्चन कि सर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधार ले रही है तो क्या सरकार को ब्याज देना पड़ता है? जी हाँ, ये ब्याज हमेशा रेपो रेट के बराबर होता है, यानी सरकार को रेपो रेट के बराबर ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो क्या बेटा बोला गया, देखिए क्या बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट द लिमिट फॉर द वेज एंड मींस एडवांसेस फॉर द गवर्नमेंट फॉर द सेकंड हाफ, देखा अक्टूबर से मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 एट 50,000 करोड़। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि जो आगे आने वाला 6 महीना है अक्टूबर से मार्च तक, तो हम भारत सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का उधार देंगे अंडर द WMA, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएट द इशुएंस ऑफ द मार्केट लोन्स व्हेन द गवर्नमेंट यूटिलाइज 75% ऑफ द WMA लिमिट दोस्तों। इसका बेटा मतलब, इसका मतलब जब पहला वाला जो H1 दिया गया था, तो जब H1 में जो लोन दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका 75% यूटिलाइज कर लेती है तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले मतलब H2 के लिए अमाउंट डिक्लेयर करती है। फिर समझ लो, जब H1 में जो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज एंड मींस एडवांस दिया था गवर्नमेंट को, तो जब उसका 75% गवर्नमेंट यूज कर लेती है तब जाके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो दूसरे पार्ट H2 के लिए अमाउंट डिक्लेयर करती है। तो ये पॉइंट ये बता दें, ठीक है। आगे बढ़िए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द वेज एंड मींस एडवांसेस लिमिट फॉर द H1 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 एट द ₹1.5 लाख करोड़, जो मैंने पहले बोला, ठीक है। तो मतलब पहले H के लिए कितना था? 1.5 लाख करोड़ रुपए, अभी कितना? केवल 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 1.5 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट WMA दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई बेटा? 1997, ठीक है। अच्छा गाइस अब देखिए, तो ये कौन सा एक्ट है और वो कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट है और कौन सा सेक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उधार दे सकता है? देखिए सेक्शन 770, ठीक, सेक्शन 17 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री, ठीक भाई। अब देखो क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधार लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पैसा देना पड़ता है? रेपो रेट के बराबर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपे द अमाउंट विद इन 90 डेज। हाँ अच्छा, क्या लिखा है कि भारत सरकार को 90 दिन के अंदर अंदर ये पैसा पे करना होता। अब बोलेंगे आप सर क्या? सर आप बताइए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेज और मींस एडवांसेस का ब्याज कितना होता है, आप बोलेंगे रेपो रेट। कितने दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा वापस करना होता है? 90 डेज। फिर आप क्या बोल रहे हैं कि सर आपने 6 महीने बोला, फिर 90 डेज कैसे? देखिए सुनिए, देखिए मैंने सही बोला, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बोला आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
ठीक है, लोन दिया बेस एंड मीन्स एडवांसेस पर, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। और ये 6 महीने के लिए लोन होता है और गवर्नमेंट को रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट देना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 6 मंथ मैंने बोला आपसे, लेकिन थ्योरी में 90 डेज होता है, 90 दिन। तो क्या इसके पीछे लफड़ा है दोस्तों, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों। तो एक्चुअली 90 दिन के लिए होता है, लेकिन आरबीआई को पता है कि ये 6 मंथ पहले नहीं देंगे पैसे, ठीक है देखो। तो बेटा 90 दिन के लिए रेपो रेट लगता है दोस्तों, ठीक है। अब गैस 90 दिन मतलब 3 महीना, हाँ अब 3 महीना बीत गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला प्रभु हमारा पैसा देंगे वापस, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं देंगे, हम नहीं दे पाएंगे, हमें कुछ मोहलत दे दो। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको 10 डेज की मोहलत और देता है, 10 डेज की, इसके बाद 10 डेज की दोस्तों, हाँ। और गैस क्या है, तो 10 डेज की मोहलत देते हैं बेटा, तो आरबीआई क्या बोलती है कि भाई देखो हमने आपको 90 दिन का दिया था, हाँ तो रेपो रेट था, लेकिन अभी अपना वादा तोड़ रहा, तो हम आपको लाएंगे पेनाल्टी और आपका ब्याज 2% प्लस रेपो रेट हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा दोस्तों अब 10 डेज और बीत गया, हाँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो पैसा अपना वापस मांगा, ये बोले पैसा है नहीं हमारे पास। तो बेटा 10 डेज के बाद, 10 डेज के बाद दोस्तों जब तक 6 मंथ नहीं हो जाते, तो बेटा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5% प्लस रेपो रेट की पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो ये बेटा पूरा मुद्दा है दोस्तों, 90 दिन तक रेपो रेट, 10 दिन 2% प्लस रेपो रेट, और 10 दिन के बाद जब तो 6 महीने नहीं आते तो 5% प्लस रेपो रेट, इतना ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। समझो मेरी बात, स्टार्टिंग के 90 डेज रेपो रेट, फिर 10 डेज के लिए रेपो रेट प्लस 2%, फिर 10 डेज के बियॉन्ड जब तक 6 महीने नहीं हो जाएंगे इतना ब्याज 5% प्लस रेपो रेट। अब इतनी डीप में इंफॉर्मेशन तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं, तो सुन लो यहीं से क्लास में, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं।